हेलो एवरीवन। मैथ्स जीरो टू प्रो सीरीज की आज हम फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं। और जहां पे हम बात करेंगे क्या स्क्वायर निकालने को लेके और क्यूब को निकालने को लेके कि हम स्क्वायर या क्यूब जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन में कुछ तरीके सीखे हैं, जहां पे मैंने आपको बेस मेथड 11 से 99 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 2 डिजिट 3 डिजिट इनका मल्टीप्लिकेशन मैं आपको सिखा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो आप सभी देख रहे होंगे। देखिए, किसी ने नहीं देखा है तो उन वीडियो को जरूर देखना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा जो कि कैलकुलेशन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कॉन्जिक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया था तो मैंने बताया था वहां पे स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर स्क्वायर याद नहीं है तो स्क्वायर निकालने का मेथड पता होना चाहिए। लेकिन तब भी मैं आपसे कहूंगा कि स्क्वायर निकालने की मेथड तो हम सीखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा। आप स्क्वायर निकालने की मेथड भी लगाना चाहते हो तो आपको कम से कम 25 तक के तो स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर 25 तक के स्क्वायर मुझे याद है तो उससे बड़े जो नंबर होंगे उससे बड़े नंबर का स्क्वायर हम ट्रिक के थ्रू निकाल सकते हैं। लेकिन कोई कहे कि सर 11 के स्क्वायर निकालने की ट्रिक, तो देखिए 11 छोटा नंबर है, छोटे मोटे नंबर पे ट्रिक मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए। जो थोड़ा नंबर थोड़े से बड़े हैं उन बड़े नंबर पे ट्रिक अगर मैं लगाता हूं तो मुझे थोड़ा सा लगेगा कि ठीक है, बड़े नंबर पे ट्रिक लगाना कहीं ना कहीं सही होगा, लेकिन छोटे नंबर पे ट्रिक मुझे बिल्कुल भी नहीं लगानी है। वो स्क्वायर्स कहीं ना कहीं आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्क्वायर आपको 25 तक कम से कम याद होना चाहिए, उससे ज्यादा आप याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और क्यूब की बात करेंगे तो मैं बोलूंगा क्यूब हमें 20 तक याद अगर है तो हमारा काम आसानी से चल जाएगा, क्योंकि क्यूब इतने बड़े नंबर का जनरली हमसे पूछता नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर को लेके। सबसे पहले स्क्वायर निकालना हम समझेंगे, स्क्वायर निकालने के बाद में फिर मैं आपको समझाऊंगा क्यूब कैसे निकालेंगे। देखिए, स्क्वायर निकालने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा क्या, बेस मेथड का, ठीक है ना। अब देखिए बेस मेथड क्या है, किस तरीके से लगेगा, थोड़ा सा चीजों को समझना, क्योंकि मेथड बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो बेस मेथड का मैं यूज कर रहा हूं और मैं पहले से ही कुछ बातों को क्लियर कर देता हूं कि अगर मैं जो बेस मेथड से स्क्वायर अगर निकालना है तो बेस मेथड में हम कौन कौन सा बेस मानेंगे। देखिए, सबसे पहला जो बेस होगा, सबसे पहला बेस मैं क्या मानूंगा, 50 मानूंगा। देखिए 10 20 30 40 ऐसा कोई बेस मुझे नहीं मानना है। सबसे छोटा जो बेस होगा हम 50 मानेंगे। 50 के बाद नेक्स्ट बेस में 100 मानूंगा। 100 के बाद में 150 मानेंगे। 150 के बाद में क्या, 200 250 300 350, इस तरीके से मुझको वहां पे बेस मानना है। देखिए 110 120 130 ऐसा कोई भी बेस हम नहीं मानेंगे। अगर मैं इन बेस को मानता हूं तो कहीं ना कहीं मैं नंबर का स्क्वायर जल्दी जल्दी फाइंड कर लूंगा, ठीक है। स्टार्ट हम कहां से करेंगे, 50 बेस से। पहले 50 बेस का मतलब है क्या, पहले वो हम समझ लेते हैं। 50 बेस का मतलब ये हुआ कि ऐसे नंबर जो 50 के आसपास होंगे, मतलब क्लोज होंगे, ठीक है। अब 100 बेस हम कब मानेंगे, सर 100 बेस में तब मानूंगा जब नंबर क्या होगा, 100 के आसपास होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा 93 का स्क्वायर चाहिए। अब 93 जो है, 93 100 के ज्यादा क्लोज है, इसलिए हम 100 बेस मानेंगे। अब हो सकता है किसी बच्चे के मन में आ रहा हो कि सर 93 का 50 बेस से आ नहीं सकता है क्या। देखो 93 का स्कोर आप 50 बेस से बिल्कुल फाइंड कर सकते हो, लेकिन 93 और 50 का डिफरेंस आप देखेंगे तो 93 और 50 का डिफरेंस कितना, 43 है। तो क्या उतने बड़े नंबर का स्क्वायर मुझे याद है या नहीं। अगर उतने बड़े नंबर का आपको स्क्वायर अगर याद है कि 43 का मुझे स्क्वायर अगर याद है तो बिल्कुल आप 50 मान के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बेस क्या मानना है ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि जहां से डिफरेंस की वैल्यू कम मिले आप उसको बेस मानिए, क्योंकि डिफरेंस अगर कम होगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कम होगी। अगर डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो उस केस में कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि बेस क्या मानना है वो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। बाकी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम समझेंगे क्या 50 बेस को, कि अगर 50 बेस से मुझे स्क्वायर अगर निकालना होता तो 50 बेस से हम स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, अगर 50 बेस से मैं स्क्वायर निकालना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं आप एक फॉर्मूले का यूज करूंगा। अच्छा, फॉर्मूला क्या है वो थोड़ा समझिएगा, ठीक है ना। फॉर्मूले पे सिंपल आप ध्यान रखिएगा, यहां पे मैं लिखूंगा 25 प्लस या फिर क्या माइनस 25 प्लस या फिर क्या माइनस, और फिर यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस होगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिफरेंस का स्क्वायर यहाँ पे आना चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला है, 25 प्लस या माइनस डिफरेंस, और डिफरेंस का क्या, स्क्वायर है, ठीक है ना। हाँ, इसके पीछे मत जाना सर 25 कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया है, क्योंकि ये फॉर्मूला ऑलरेडी ड्राइव किए हुए हैं, ट्रिक यहाँ पे बनाई हुई है। तो आप तो बस इस पे ध्यान रखो कि जब भी 50 बेस बोलेगा तो आपको 25 में प्लस या माइनस करना है। बाकी डिफरेंस का मतलब क्या है वो बिल्कुल मैं समझाऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे इस चीजों को। तो एक छोटा सा नंबर में लेता हूं और वहां से चीजों को समझना चालू करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला 52 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है, 52 का स्क्वायर है। आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, आपने सिंपल 25 लिख दिया।
अब बात आती है सर प्लस आएगा या माइनस आएगा, कैसे पता चलेगा? मैंने देखा सर 52 50 से बड़ा है या 52 50 के अबव है। अगर नंबर अगर बेस के अबव हुआ, नंबर का बेस के अबव अगर हुआ तो इसका मतलब साइन आप प्लस का लगाओगे। लेकिन यही नंबर का 50 से कम होता, 50 के बिलो अगर होता तो इसका मतलब साइन किसका आता? माइनस का आता। तो ध्यान रखना प्लस माइनस कैसे डिसाइड करना है। जिस नंबर का मैं स्क्वायर निकाल रहा हूं अगर वो बेस से ऊपर अगर है तो प्लस का साइन, या फिर जिस नंबर का मैं स्क्वायर निकाल रहा हूं अगर वो बेस से कम है तो साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो हाल फिलहाल यहाँ पे प्लस का साइन है। और डिफरेंस का मतलब क्या होगा सर? डिफरेंस का मतलब होगा नंबर और बेस का डिफरेंस। नंबर और बेस का डिफरेंस मतलब 52 और 50 का डिफरेंस। 52 और 50 का डिफरेंस कितना? 2 आएगा। और डिफरेंस का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर यहाँ पे बनना चाहिए। इसको आप सॉल्व करेंगे 25 प्लस 2 कितना? 27 होगा। 2 का स्क्वायर कितना? 4 आएगा। कितना? 4 आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कभी मैं यहाँ पे स्क्वायर निकालूंगा तो स्क्वायर निकालने के बाद लास्ट में मुझे हमेशा कितने डिजिट लिखना है सर? 2 डिजिट लिखना है। लास्ट में हमेशा 2 डिजिट आना चाहिए। लेकिन 2 का स्क्वायर निकाल के सर यहाँ पे 4 आया, सिंगल डिजिट है। आपने यहाँ पे क्या लगा दिया? 0। अब 0 अगर लगाएंगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? 2704। आंसर कितना आएगा? 2704 यहाँ पे आना चाहिए। फिर से समझना, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ क्या किया हमने। ये फॉर्मूला बस ध्यान रखिएगा। मैंने बोला नंबर 52 है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 25 था, हमने 25 लिखा। 52 50 के अबव है इसलिए साइन प्लस का आ गया। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? 52 और 50 का डिफरेंस कितना? 2 है। और डिफरेंस का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर आपने किया। 25 प्लस 2 कितना? 27 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना? 4 होता है। लेकिन लास्ट में 2 डिजिट मुझे चाहिए इसलिए हमने यहाँ पे क्या? 0 लगाया। और आंसर क्या बन गया? 2704। देखिए बहुत सिंपल सा मेथड है, आसान सा मेथड है। बस प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है ना? ये सब माइंड में कैलकुलेट हो सकता है, बस मुझे समझाना है इसलिए मैं हर एक पॉइंट को लिख रहा हूं। ठीक है? और बार बार रिपीट कर रहा हूं, वरना आप इसको अगर देखेंगे तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, आसान सा मेथड है। और भी एग्जांपल देखो जरा ध्यान से, कि जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाता कि मुझको सर 56 का स्क्वायर निकालना है। अब 56 का स्क्वायर अगर निकालना होता तो हम क्या करते हैं? सर यहां में करता 25 प्लस यहाँ पे कितना? 6, और 6 का स्क्वायर करता। सिंपल सी बात है। 25 प्लस 6 यानी कितना? 31 होता। 6 का स्क्वायर कितना? 36। और ये मैंने लिखा तो ये क्या बन गया? आंसर बन गया। अब देखिए यहाँ पे 0 नहीं लगाना है। यहाँ पे 0 क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि सर लास्ट में 2 डिजिट चाहिए था और 2 डिजिट मुझे मिल चुका है, तो हम 0 नहीं लगाएंगे। 0 केवल तभी लगाएंगे स्क्वायर निकालने के बाद अगर सिंगल डिजिट आता है। सिंगल डिजिट आएगा तो ही 0 लगाना है, अदरवाइज 0 नहीं लगाना। ये बात ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 64 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है? 64 का स्क्वायर है। अब देखिए 64 का स्क्वायर अगर होगा तो क्या बनेगा? ये सिंपल बनेगा 25 प्लस 64 50 से 14 ज्यादा है। 14 ज्यादा है तो प्लस कितना? 14 आएगा। और डिफरेंस का स्क्वायर है मतलब क्या? 14 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर? 14 का स्क्वायर है। अब 25 प्लस 14 यानी क्या बन जाएगा? 39 बनेगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। लेकिन सर आखिरी से 2 डिजिट चाहिए। 2 डिजिट का मतलब मैंने यहां से 96 लिया, और 96 लेने के बाद यहाँ पे क्या 1 बचा है। तो देखिए 1 को आप कैरी कर दीजिए। 39 प्लस 1 कितना? 40। और आंसर क्या बन रहा है? 4096। सिंपल आंसर कितना? 4096 है। एक बार और देखते हैं, अगर लास्ट में 2 से ज्यादा डिजिट आ रहा है तो क्या कर रहा हूं मैं? दोबारा देख लो, दोबारा देखना एक और एग्जांपल। मान लीजिए मैंने आपसे बोला 67 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर? 67 का स्क्वायर। तो 67 का स्क्वायर क्या बनना चाहिए सर? ये बनेगा 25 प्लस कितना? 17। और यहाँ पे सर 17 का स्क्वायर बनना चाहिए। अच्छा 25 प्लस 17 आप करेंगे तो 32 प्लस 10 कितना? 42 हो जाएगा। और 17 का स्क्वायर कितना? 289 होता है। यहां से हमने क्या किया? 89 को लिया, बचा कितना? 2। और 2 को आपने कैरी किया। 42 प्लस 2 आप करेंगे कितना? 44 आएगा। और आंसर क्या बन गया? 44 कितना? 89। सिंपल इजी। देखिए आप मान के चलिएगा, अगर ये मेथड आप सीखते हैं ना और इसको इंप्लीमेंट करना आपने सीख लिया तो छोटे छोटे नंबर का स्क्वायर आप बहुत जल्दी फाइंड करोगे। बस इसको लगाने के लिए 2 3 चीजें हैं। सबसे पहले आपकी कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, मन में आप ऐड कर पाए। ठीक है ना? और दूसरा आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, क्योंकि अगर स्क्वायर ही याद नहीं हुआ तो फिर मैं ये मेथड कैसे लगाऊंगा? आपको स्क्वायर याद होना जरूरी है, कैलकुलेशन पे कमांड होना चाहिए। ठीक है? इसके अलावा मेथड माइंड में सेट होना चाहिए कि कब मुझे प्लस करना है, कब मुझे माइनस करना है, कब 0 लगाना है, कब 0 नहीं लगाना है, कब मुझे कैरी को ऐड करना है। इतना अगर क्लियर है तो नो डाउट अब स्क्वायर आसानी से फाइंड कर लेंगे। अब मैं आगे और बढ़ता हूं और अब मैं ऐसे नंबर लेके चलता हूं जो 50 से कम होगा, जो नंबर 50 से कम होंगे। जैसे मान लीजिए
मैंने आपसे कहा 47 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर? 47 का स्क्वायर है। तो ये क्या बनेगा सर? 25। अब साइन किसका आएगा? माइनस का। माइनस क्यों? क्योंकि सर नंबर 50 से कम है इस कारण से। तो 25 माइनस कितना? 3। 3 क्यों? 50 और 47 का डिफरेंस कितना? 3 आएगा। 50 और 47 का डिफरेंस कितना? 3 आएगा। और यहाँ पे मैं कर दूंगा सर 3 का स्क्वायर। कितना? 3 का स्क्वायर। तो देखिए 25 माइनस 3 कितना? 22 आएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। कितना? 9। इसे लिखोगे क्या? 09। और आंसर क्या बन गया? डबल टू कितना? 09। आंसर कितना आएगा? डबल टू कितना? 09। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। और अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से बोलता हूँ 41 का स्क्वायर। अच्छा 41 का स्क्वायर अगर मैं बोलूंगा तो क्या बनेगा सर? ये बन जाएगा 25। फिर आप ही क्या? माइनस 50 और 41 का डिफरेंस। 50 और 41 का डिफरेंस कितना? 9 होगा। और यहाँ पे क्या? 9 का स्क्वायर बनना चाहिए। 25 माइनस 9 आप करेंगे कितना का? 16 आएगा। और 9 का स्क्वायर कितना? 81 होगा। आपने 81 किया और आंसर कितना आ गया? 168 बना गया। सिंपल, आसान सा कंसेप्ट है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर लास्ट में 3 डिजिट आया तो क्या करोगे? जैसा मान लीजिए मैंने बोला 39 का स्क्वायर है। अच्छा 39 का स्क्वायर क्या बनना चाहिए सर? ये बनेगा 25 माइनस 50 और 39 का डिफरेंस कितना? 11 आएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा? 11 का स्क्वायर आएगा। अच्छा 25 माइनस 11 कितना? 14 होना चाहिए। 11 का स्क्वायर कितना? 121 आएगा। यहां से मैंने केवल 21 को लिखा और क्या बचा? 1 बचा। 1 को आपने कैरी किया। 14 प्लस 1 कितना? 15। और आंसर क्या बन गया? 15 कितना? 2। बस सिंपल, आसान सा तरीका है। देखिए अगर आपको 50 बेस अगर क्लियर अगर हो गया ना, तब ये मान के चलना 100 बेस, 200 बेस, 150 बेस ये फिर आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि सभी में हम सेम मेथड ही लगाने वाले हैं। बस क्या होगा? हम बेस वहां पे चेंज करते जाएंगे नंबर के अकॉर्डिंग। अगर मुझे लग रहा है कि कोई नंबर 200 के क्लोज होगा तो वहां पे 200 बेस मान लेंगे। 200 बेस मान के हम सॉल्व करेंगे, लेकिन मेथड यही लगाएंगे। ज्यादा तो प्लस करना है, कम तो माइनस करना है। अगर लास्ट में सिंगल डिजिट आया तो जीरो लगाना है, लास्ट में 2 डिजिट आया तो कुछ नहीं करना है। अगर स्क्वायर निकालने के बाद सर लास्ट में अगर 3 डिजिट आता है तो फिर वहां पे हम 2 डिजिट को लेंगे, बाकी सर जो डिजिट बचेगा उसको हम कैरी करेंगे। ठीक है, मेथड सेम है। अब मैं 100 बेस पे आता हूँ। 100 बेस को भी देखते हैं। अब देखिए, अब जैसे हमने 50 बेस पे फॉर्मूला देखा था, 50 बेस पे हमने फॉर्मूला देखा था। अब रही बात है 100 बेस की। 100 बेस पे फॉर्मूला क्या बनेगा? तो देखिए अब इसके इसके बाद जैसे 100 बेस हुआ, 150 हुआ, 200, 250, 300, 350, कुछ भी बेस आप मानोगे। अब जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं ना, ये फॉर्मूला बाकी सभी बेस के लिए कॉमन होगा। मतलब आपको फॉर्मूला चेंज नहीं करना। केवल फॉर्मूला केवल एक ही जगह चेंज करेंगे जब आप 50 बेस मारोगे। 50 बेस के अलावा अगर आप कोई भी बेस अगर मानते हैं तो आपको फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं करना है। जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ वही फॉर्मूला आपको 100, 150, 200, 250 सभी पे यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। फॉर्मूला क्या मैं लिख देता हूं एक बार। फॉर्मूला सर यहाँ पे बनेगा नंबर। क्या बनेगा? नंबर प्लस या फिर क्या? माइनस। प्लस या फिर क्या? माइनस। और फिर यहाँ पे क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। और यहाँ पे फिर क्या बनना चाहिए? डिफरेंस का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है ना। मतलब केवल चेंज इतना ही है। 50 बेस पे आपने 25 लिखा था और यहाँ पे 100, 150, 200, 250 वहां पे बस मैं लिख रहा हूँ क्या? नंबर लिख रहा हूँ। बाकी प्लस माइनस डिफरेंस, डिफरेंस का स्क्वायर, ये सब कॉमन है, ये सब क्या? सेम ही है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किसको लेके? 100 बेस को लेके। 100 बेस से कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं, तो वहां से कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि 100 बेस से कैसे बन रहा है। जैसा मान लीजिए मैंने आप बोला 109 का स्क्वायर। अच्छा 109 का स्क्वायर अगर करना होता तो ये क्या बन जाता सर? ये बन जाता सर 109। नंबर का मतलब क्या है सर? जिस नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। नंबर का मतलब क्या है? जिस नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 109 सर, ये 100 से ज्यादा है तो प्लस बन जाएगा। डिफरेंस 100 और 109 का डिफरेंस कितना? 9 होगा। और डिफरेंस का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर होगा। ये क्या हो जाएगा सर? 1 1 कितना? 8। और 9 का स्क्वायर कितना? 81। और ये मेरे पास में क्या आ गया? आंसर आ गया। सिंपल, आसान सा कंसेप्ट है। और भी देखते हैं। अगर ऐसा लिखा जाता कि सर 113 का स्क्वायर। अच्छा 113 का स्क्वायर अगर बोलता तो नंबर कितना? 113 है। कितना? 113 है। साइन किसका आता? प्लस का, क्योंकि सर 100 से ज्यादा है इस कारण से। डिफरेंस की वैल्यू क्या बनती? 13 बनता। और यहाँ पे क्या बनता? 13 का स्क्वायर आता। अच्छा 113 प्लस 13 यानी कितना होता? 126 होता। 13 का स्क्वायर क्या बनता? 169 बनता। यहां से लास्ट से 2 डिजिट आप लेंगे तो 69 बचेगा।
बचा कितना 1, 1 को आप कैरी करेंगे, 126 प्लस 1 कितना 127, और ये मेरे पास में क्या आ गया, आंसर आ गया। सिंपल। देखिए जो तरीका आपने 50 बेस पे लगाया वही सेम तरीका यहाँ पे यूज हो रहा है। बस 50 बेस पे क्या था, आप 25 पे प्लस या माइनस कर रहे थे, और 100 बेस पे आप कर क्या रहे, नंबर में प्लस या माइनस कर रहे हैं। अब ये नंबर 100 से क्या ऊपर थे, अब 100 से कम और देख लीजिए। 100 से कम जैसे मैंने मान लीजिए बोला 99 का स्क्वायर। अब 99 का स्क्वायर अगर मैं बोलता हूं तो ये क्या बनना चाहिए, 99 माइनस कितना 1, ऐसी होगा 99 माइनस कितना 1, और यहाँ पे क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर बन जाएगा। 99 माइनस 1 कितना होगा, 98 होना चाहिए। 1 का स्क्वायर कितना 1 आएगा, लेकिन लिखना क्या पड़ेगा, 01। तो ये मेरे पास में क्या बन गया, आंसर बन गया 98 कितना 01। और भी देख लेते हैं। अगर मैं इसको ऐसा बोलता कि सर 86 का स्क्वायर है, कितने का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर है, तो 86 का स्क्वायर कैसे निकलता, सर ये बन जाता 86 माइनस कितना 14, और यहाँ पे क्या 14 का स्क्वायर बनता। अच्छा 86 माइनस 14 आप करेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। 14 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 196 यहाँ पे आना चाहिए, और यहां से आपने 2 डिजिट को लिखा, मतलब 96 आ गया। बचा कितना 1, तो 1 को आपने कैरी किया, 72 प्लस 1 करेंगे कितना आएगा, 73 कितना 96। देखिए सिंपल। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मेथड सभी में सेम है। जो 50 बेस पे आपने मेथड लगाया वही सेम मेथड 100 बेस पे लग रहा है। मेथड में बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, बस हमने केवल यहाँ पे फॉर्मूले में चेंज किया हुआ है। और 50 बेस पर आप 25 में प्लस या माइनस कर रहे थे, और यहाँ पे हम किस में कर रहे हैं, नंबर में प्लस या माइनस में कर रहा हूं। चीजें आसान है, सिंपल है, और ये ऐसी मेथड है कि मुझे लगता है कि 50 के आसपास वाले नंबर या 100 के आसपास वाले नंबर, ये कहीं ना कहीं अगर आपको दिखता है तो माइंड में इजीली कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब प्रैक्टिस करोगे तो नो डाउट आप इनको बिल्कुल माइंड में कैलकुलेट कर पाओगे। उसके लिए आपको पहले करना है क्या, थोड़ा सा लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। जब लिखने के बाद लगता है कि हाँ सर मेथड क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो आपको रैंडमली नंबर लिखना है और उनको फिर माइंड में कैलकुलेट करके देखना है। जब बार बार आप कैलकुलेट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी कमांड बन जाएगा। फिर ये छोटे छोटे नंबर का स्क्वायर ना कहीं आप माइंड में बिल्कुल निकाल पाएंगे, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्क्वायर्स आपको याद करने पड़ेंगे, मेथड पे थोड़ी सी कमांड आपको बनानी पड़ेगी। ओके, तो ये तो मैंने देखा सर 100 बेस। अब हम आएंगे सब 150 बेस, 200 बेस, 300 बेस, 400 बेस। इनको मैं सभी को एक साथ ही बता रहा हूं, ठीक है ना। ओके, सभी में सेम चीज ही हो रहा है, बस क्या चेंज मुझे करना है थोड़ा सा, बस उसको ध्यान देना है। बाकी मेथड तो सभी में कॉमन ही लग रहा है। अब देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हम बात करेंगे अगर मान लीजिए नंबर क्या 200 के आसपास है। नंबर अगर 200 के आसपास अगर होगा तो इसका मतलब बेस हम क्या मानेंगे, 200 मानेंगे। क्या मानेंगे, 200 बेस मानेंगे। जैसे मैं आपको एक काम करता हूं, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मुझे 208 का स्क्वायर चाहिए। देखिए फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा जो 100 बेस पे हमने देखा था। मैंने कहा था फॉर्मूले में चेंज नहीं करना है, वो सभी बेस के लिए कॉमन है, बस 50 बेस को छोड़कर। तो फॉर्मूला क्या था, नंबर नंबर आपने लिखा 208, फिर प्लस कितना 8, और यहाँ पे क्या 8 का स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा 208 प्लस 8 यानी कितना 216 होना चाहिए। 8 का स्क्वायर कितना 64 होगा, कितना होगा 64 होगा। लेकिन हाँ अब थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, सर ध्यान मुझे ये रखना है, अगर बेस अगर मैं 200 मानता हूं, बेस में क्या मानता हूं 200 मानता हूं, तो प्लस या माइनस करने के बाद, प्लस या माइनस करने के बाद जो भी ये वैल्यू आएगा, जो भी ये वैल्यू आएगा, इसमें सर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल। अगर आपने बेस 200 माना है तो 200 बेस पर सर आपने यहाँ पे प्लस या माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसमें मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 216 इंटू 2 यानी कितना 432 होगा, और ये कितना 64 हो जाएगा। ये मेरे पास में क्या आ गया, आंसर आ गया। सिंपल। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 200 बेस अगर है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर मान लीजिए मैं ऐसा बोलता 198 का स्क्वायर, अच्छा 198 का स्क्वायर अगर मैं बोल दूं तो ये क्या बन जाएगा सर, 198 माइनस कितना 2, और यहाँ पे क्या 2 का स्क्वायर बनेगा। अच्छा 198 माइनस 2 कितना होगा, 196 होना चाहिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, लेकिन लिखना क्या पड़ेगा, 04 लिखना पड़ेगा। अब सेम भाई सर बेस अगर 200 है तो मल्टीप्लाई मुझे 2 से करना है। अब मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिएगा, कितना का 392 कितना 04। ये मेरे पास में क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है। अब जो तरीका आप 200 पे कर रहे हो वही सेम तरीका 300 पे करना पड़ेगा। जैसे एक काम करते हैं, 300 बेस पे भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं, तो वहां से ज्यादा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे 300 बेस,
300 बेस का मतलब क्या होगा? ऐसे नंबर जो 300 के आसपास होंगे, वही 300 बेस होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया, मैंने बोला 309 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है? 309 का स्क्वायर है। तो ये क्या बनना चाहिए सर? ये बनेगा 309 प्लस कितना 9, और यहाँ पे क्या 9 का स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, 309 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 318 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना? 81। 9 का स्क्वायर कितना? 81। अब बस मुझे करना क्या है, अगर 300 बेस अगर मानूंगा, तो 300 बेस मानने पर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, 200 बेस 2 से मल्टीप्लाई, 300 बेस 3 से मल्टीप्लाई, 400 बेस 4 से मल्टीप्लाई, 500 बेस तो 5 से मल्टीप्लाई। सिंपल इतना ध्यान रखना है कि जो भी आप बेस मानेंगे उसके अकॉर्डिंग बस मुझे मल्टीप्लाई करके जाना है। तो 318 इंटू कितना 3, अब मल्टीप्लाई जब करेंगे कितना आएगा? 954 कितना 81। ये आंसर आ गया, सिंपल। ओके, अब हो सकता है कुछ लोगों के मन में आ जाए कि सर ठीक है, आपने 202 बोला, 303 बोला, लेकिन सर अगर 150 बेस अगर हुआ या 250 बेस अगर हुआ तो उस केस में क्या करेंगे? तो चलिए, अगर 150 बेस अगर है या 250 बेस अगर है तो वहां कैसे करेंगे, इसको भी जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे एक काम करता हूं, एक नंबर मैं लिखता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे बोला 149 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है? 149 का स्क्वायर है। तो सर पहले तो यहाँ पे नंबर 150 से कम है, तो क्या बनेगा? 149 माइनस कितना 1, और यहाँ पे क्या 1 का स्क्वायर आना चाहिए। अच्छा, 149 माइनस 1 कितना होगा? 148 होगा। 1 का स्क्वायर कितना? 0, 1 होना चाहिए। अब लेके मुझे करना क्या है सर? 200 पर 2 था, 304 303 है, 404 है। इसी तरीके से 150 अगर होगा तो 150 में आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? 1.5 से करना है। किससे करना है? 1.5 से करना है। तो 148 प्लस 74, 148 प्लस 74 कितना होगा? 22201, और ये मेरे पास में क्या बन जाएगा? आंसर निकल के आना चाहिए। ठीक है, तो सेम अगर 250 बेस बोलेगा तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 2.5 से। 350 बोलेगा तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3.5 से करोगे। देखिए, एग्जाम में कोई बहुत बड़े नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए नहीं बोलेगा, आएंगे छोटे छोटे नंबर। लेकिन हमने मैथड बस इसलिए सीख लिया क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा थोड़ी ना है, ऐसा कहीं लिखा थोड़ी ना है कि छोटे नंबर का ही पूछेगा। अगर इनकेस बड़े नंबर का पूछता है तो आपको ये मेथड बस आना चाहिए कि हाँ मुझे मेथड पता है। अगर आप निकालने के लिए कहोगे तो बिल्कुल मैं जल्दी निकाल सकता हूँ, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई करना तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, मतलब बहुत डिफिकल्ट सी हो जाएगी, वहां पे लेंथी पड़ जाएगा मुझे। तो इतना मुझे नहीं करना है, हम मेथड का यूज करके आसानी से जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करोगे तो नो डाउट चीजें बन जाएगी। तो ये तो हमने समझा स्क्वायर निकालने की मेथड। अब हम समझेंगे क्यूब निकालने का। देखिए, मुझे लगता है कि क्यूब आई थिंक उतना हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन क्यूब की जनरली यूज हमको पड़ जाती है कहाँ पे? मेंसुरेशन टॉपिक में। ओके, मेंसुरेशन में जब आप वॉल्यूम वगैरह निकालते हो तो वॉल्यूम वगैरह निकालने के लिए पावर 3 करना पड़ता है। या फिर जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट में जब जाते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अगर टाइम 3 साल बोल देता है तो वहां भी क्यूब वगैरह करना पड़ जाता है। तो हालांकि बहुत बड़े बड़े नंबर तो नहीं होंगे, लेकिन तब भी मेथड क्या होगा क्यूब निकालने का वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। और थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्यूब किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। एक काम करते हैं, क्यूब निकालने के लिए एक पहले हम एक फॉर्मूला समझेंगे। ठीक है ना, कि आखिर मैं क्या फॉर्मूला लगाने वाला हूं। देखिए, क्यूब निकालने के लिए एक फॉर्मूला जो मैं यूज करूंगा वो क्या होगा? आप सभी ने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब। क्या पढ़ा होगा? a प्लस बी का होल क्यूब। अच्छा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a का क्यूब प्लस कितना 3a² बी, प्लस यहाँ पे कितना 3ab², और लास्ट में क्या b की पावर कितना 3। ये फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो क्यूब निकालने के लिए कुछ मैं इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो मैं करूंगा क्या, इस फॉर्मूले में मैं करने क्या वाला हूं, जहां प्लस है ना, इस प्लस के साइन को हटाएंगे। प्लस के साइन को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? ए बी का क्यूब बन जाएगा। ये बनना चाहिए ए बी का क्यूब। फिर यहाँ पे क्या ए का क्यूब है तो एज इट इज रहने देते हैं। प्लस के साइन को हटाया तो क्या बन जाएगा? 3a² बी बन जाएगा। फिर से प्लस के साइन को हटाओ, ये क्या बनेगा? 3ab² आएगा, और लास्ट में क्या आएगा? बी की पावर कितना 3 आएगा। मतलब देखिए, फॉर्मूले में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया हुआ है, बस मैंने क्या किया हुआ है, जहां जहां प्लस का साइन आ रहा था उस प्लस के साइन को बस मैंने हटा दिया। और इस फॉर्मूले से क्यूब कैसे निकालेंगे वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से क्लियर यहाँ पे होना चाहिए। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मुझे 17 का क्यूब चाहिए। किसका क्यूब चाहिए? 17 का। अगर इसको मैं ए बी से कंपेयर करूं, ए बी से अगर कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1 होगा,
और बी की वैल्यू कितना 7 होना चाहिए। अब फॉर्मूले में रखते हैं, ए की पावर 3 है, मतलब 1 की पावर कितना 3 हो जाएगा। फिर 3a², ए स्क्वायर का मतलब क्या 1 का स्क्वायर होना चाहिए। फिर इंटू में क्या बी है, बी का मतलब कितना 7 आएगा। फिर 3ab² है, ए का मतलब कितना 1 होना चाहिए, बी स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और लास्ट में बी की पावर 3 है, मतलब क्या 7 की पावर कितना 3 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब कितना 1 होगा, 7 इंटू 3 कितना 21 यहाँ पे होना चाहिए, और ये 49 इंटू 3 कितना 147 होना चाहिए, और 7 की पावर 3 कितना 343 यहाँ पे होना चाहिए। अब करेंगे क्या, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, स्टार्ट में कहां से करूंगा, लास्ट से। लास्ट से तो स्टार्ट करना है, लेकिन जब मैं डिजिट लूंगा ना, यहां थोड़ा ध्यान रखना, जब डिजिट हम लेंगे तो डिजिट में यहां पे हमेशा कैसा लूंगा, सिंगल लूंगा, सिंगल डिजिट मुझे लेना है। और सिंगल डिजिट लेने के बाद जो भी बचेगा वो आगे क्या होता जाएगा, कैरी होता जाएगा। तो आपने सिंगल डिजिट लिया, सिंगल डिजिट मतलब यहां से कितना 3 आ गया, बचे कितना 34। तो 34 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। 34 यहाँ पे क्या होगा, कैरी होगा। आपने 34 को कैरी किया, कितना आया 181। 181 में से सिंगल डिजिट मतलब आपने क्या 1 लिखा, कितना बचा 18। 18 को आप कैरी कर लीजिए, 18 आप कैरी करेंगे तो कितना 39 आप होना चाहिए। तो यहां से कितना आएगा 9 आना चाहिए, कितना बचा 3, और 3 को आपने कैरी किया तो 1 + 3 कितना 4, और आपने यहाँ पे 4 लिखा, आंसर क्या हो गया 4913। सिंपल आसान सा मेथड है। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन है, लेकिन क्यूब निकालने के लिए थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगा। क्यूब में ऐसा कोई मेथड नहीं है कि हम देखते के साथ आंसर भूल पाए, ऐसा कोई भी मेथड नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब डिपेंड करता है नंबर के ऊपर भी, और कितने क्यूब आपको याद है, कितनी फास्ट कैलकुलेशन है। अगर फास्ट अगर कैलकुलेशन अगर हुआ तो नो डाउट अब इसको भी जल्दी कर पाओगे। मैं एक काम करता हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और एक और एग्जांपल देखते हैं आखिर वहां अगर क्यूब निकालना होता तो कैसे आप फाइंड करते। जैसा मान लीजिए मैंने आपसे कहा 23 का क्यूब है, कितने क्यूब है 23 का, यहाँ पे क्या क्यूब है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सर ए की वैल्यू कितना 2 होता, और बी की वैल्यू कितना 3 बनता। तो ए का क्यूब है मतलब क्या 2 की पावर कितना 3 है। फिर क्या 3a², ए स्क्वायर का मतलब क्या 2 का स्क्वायर, 3a² इंटू बी बनेगा। फिर क्या बनेगा 3ab², बी स्क्वायर का मतलब क्या 3 का स्क्वायर बनेगा। लास्ट में क्या होगा सर बी की पावर 3 होगा, बी की पावर 3 का मतलब सर 3 की पावर कितना 3 यहाँ पे होना चाहिए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3 मतलब कितना 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 इंटू कितना 9, अच्छा 4 इंटू 9 मतलब 36 होना चाहिए। ये क्या बनेगा सर, यहाँ पे 9 इंटू 3 कितना 27, 27 इंटू 2 यानी कितना 54 होगा, और लास्ट में कितना 27 यहाँ पे आना चाहिए। अब करेंगे क्या सर, स्टार्ट मुझे आखिरी से करना है, सिंगल डिजिट मुझे लेना है, तो 7 लिया, बचे कितना 2, आपने 2 को कैरी किया, 54 + 2 कितना 56 होगा, यहां से कितना 6 आएगा, बचे कितना 5, आपने 5 को कैरी किया, 36 + 1, 36 + 1 आप करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना 41 आएगा। 41 का मतलब कितना 1 आएगा, बचा कितना 4, आपने 4 यहाँ पे लिखा, और 8 + 4 कितना 12, और आंसर बनना चाहिए था 12167। आंसर कितना आएगा 12167, ये इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आना चाहिए। अब आपको करना क्या है, सिंपल, आपको बस जो मेथड हमने पढ़ा हुआ है उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। रैंडमली नंबर आप लिखिएगा, उनको स्क्वायर निकाल के देखना, उनके क्यूब निकाल के देखना। स्क्वायर अगर ज्यादा याद नहीं है तो पहले आप स्क्वायर याद करिएगा। स्क्वायर मैंने जैसे बोला 25 तक तो एटलीस्ट आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, और क्यूब आपको 20 तक याद होना चाहिए। हाँ, जहां पे मुझे लग रहा है कि नंबर थोड़ा सा बड़ा है वहीं पे आप ट्रिक लगाएं। अगर किसी नंबर का स्क्वायर आपको ऑलरेडी याद है या क्यूब याद है तो वहां पे ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी बच्चे करते क्या है कि सर ट्रिक अगर सीखा है तो मैं सब जगह लगाऊंगा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जहां मुझे जरूरत महसूस होती है वहां पे आप ट्रिक का यूज करें, लेकिन जहां जरूरत महसूस नहीं होती है, लगता है कि सर ये तो ऑलरेडी मुझे याद है, तो वहां पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है, वहां पे नंबर को लिखना है। उम्मीद करता हूं कि स्क्वायर और क्यूब निकालने का जो भी तरीका हमने समझा, जो भी मैंने बताया, वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आया होगा। बस आप प्रैक्टिस करिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा स्क्वायर रूट निकालना, क्यू रूट निकालना, क्योंकि स्क्वायर रूट या क्यू रूट निकालने की जरूरत भी हमको पड़ सकती है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।